So good morning students, good morning. Today what we are going to do is laser OTQs, laser OTQs and today's date is 17th of August. आपका पेपर भी है और साथ साथ हम इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. देखिए आंसर दिख रहे हैं बट फिर भी अब ये मत खुश होना कि यस सर वी नो द आंसर, वी नो द आंसर, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू. बट फिर भी हमें दिमाग लगाना आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. नंबर वन क्वेश्चन, लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अब देखिए ओरिजिनल एंट्री यानी कि रिकॉर्डिंग वो तो जर्नल में करते हैं, यहाँ पर तो पोस्टिंग करते हैं, तो ये तो है ही नहीं ये चीज, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है बेटा. लेजर इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैन नॉट बी ट्रू आंसर. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स. आपके सामने स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एंट्री आप जर्नल को बोल सकते हो, कैश बुक को बोल सकते हो. सेकंड में आइए बेटा, सेकंड में पोस्टिंग इज मेड एट द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट व्हिच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री. अब सर ये बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन लग रहा है. क्या लिखा है क्वेश्चन में? चेक कीजिए. पोस्टिंग इज मेड एट द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट व्हिच हैज बीन क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री. तो इसका मुझे आपको एक डेमो देना पड़ेगा. ये लीजिए डेमो, लीजिए डेमो आपके सामने स्क्रीन पे. कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. पहले तो मुझे इस एंट्री का मीनिंग बताइए बच्चों. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री? Goods Goods sold sold for cash. For cash. गुड सोल्ड इन कैश या गुड सोल्ड भी बोलेंगे. अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट में है, इफ सेल्स अकाउंट इज इन क्रेडिट साइड तो पोस्टिंग भी कहाँ होगी? सेल्स अकाउंट में. बताइए. क्रेडिट में, Credit side. सेम साइड. वो तो बस सर जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो हम नाम किसका लिखते हैं? पर्टिकुलर्स के कॉलम में जो उस अकाउंट के अपोजिट में हो. Opposite में है. बिल्कुल. अगर सेल्स क्रेडिट में है तो पोस्टिंग क्रेडिट में ही होगी. वेयर इन्होंने क्या लिखा है आप चेक कीजिए बेटा. सर इन्होंने लिखा है पोस्टिंग इज मेड इन द डेबिट साइड which has been credited in the journal entry. ये तो गलत है सर, ये फॉल्स है. तो कर दो ना फॉल्स. घबरा क्यों रहे हो बच्चों? ये लीजिए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन दी बेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए एक नॉलेज का क्वेश्चन है. इंस्टेड ऑफ ट्रू फॉल्स आई शुड से नॉलेज. पढ़िए क्या लिखा बेटा, चेक कीजिए. चेक करते हैं. LF in the journal is filled at the time of posting. अब बच्चे कहते हैं सर कहानी समझ में नहीं आई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. जब आप जर्नल बनाते हैं, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल? क्या फॉर्मेट होता है जर्नल का? फॉर्मेट Date particular LF debit credit. डेट पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट. तो बच्चों को टीचर्स भी यही कहते हैं, हमने भी आपको यही कहा कि बच्चों LF का कॉलम हमेशा ब्लैंक रहता है, रियल लाइफ में यूज में आता है. लेकिन ये कितना वैलिड क्वेश्चन है जो अभी हमारे सामने स्क्रीन पे आया. द क्वेश्चन इज ये LF का कॉलम जब फिल होता है वो कब फिल होता है? जब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तब फिल होता है या कब? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं बच्चों, जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं तब आप देखते हैं कि ये कौन सा इसका फाइल नंबर आ रहा है, इसका फोलियो नंबर कौन सा है, कहाँ हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं लेजर बुक के अंदर. मान लो 525 नंबर फाइल है तो उस समय हम यहाँ लिखते हैं 525 नंबर फाइल, ताकि जब जर्नल से कोई इंसान लेजर देखना चाहे बाद में तो उसको पता चल जाए. तो जर्नल कैन बी ट्रीटेड एज एन इंडेक्स, कि एक प्रकार का इंडेक्स है जिसमें आप फोलियो नंबर कब लिखते हैं? जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं. तो ये आंसर 100% करेक्ट है. जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया घबराइए मत, OTQ स्टार्ट किए केवल 2 क्वेश्चन, डोंट वरी. तो थर्ड का आंसर 100% ट्रू है. आइए फोर्थ में. डेबिट बैलेंस ऑफ अ नॉमिनल अकाउंट शोज इनकम ऑफ द बिजनेस. बेटा नॉमिनल False. अकाउंट, क्या आप सबको नॉमिनल अकाउंट का रूल पता है? सर हमने जर्नल में पढ़ा है सर, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम. तो सर जब डेबिट में एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो उनका बैलेंस भी डेबिट में आएगा और क्रेडिट में इनकम आती है तो उनका बैलेंस भी क्रेडिट में आएगा. यानी कि सर ये हमें मामू बनाना चाह रहे हैं. डेबिट बैलेंस
अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, सर एक बार एग्जांपल दे दो सर, मजा आ जाएगा। ये लीजिए, आपने सैलरी अकाउंट बनाया, बच्चों कौन सा अकाउंट बनाया? सैलरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, डेबिट में लिखेंगे, पोस्टिंग होगी इसकी। मान लो आपने सैलरी दिया, पहले 12,000 दिया कैश, बाद में अपने एक एम्प्लॉय को 18,000 पे किया चेक से। अब इसका बैलेंस डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा बच्चों, बताइए? डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। क्या बात कर रहे हो आप? अगर क्रेडिट में लिख भी देंगे तो वो केवल एक क्लोज करने के लिए लिखेंगे। आंसर कहाँ का ज्यादा है इसका? बैलेंस कहाँ का ज्यादा है, डेबिट का या क्रेडिट का? सर डेबिट का ही ज्यादा है, क्रेडिट में तो देयर इज नथिंग सर। कितनी इजी बात है बेटा, देखिए। यानी अगर कोई एक्सपेंस है, इट मींस इफ देयर इज एनी एक्सपेंस, इसका हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा बच्चों? डेबिट बैलेंस। और क्लोजिंग अच्छे से सिखाऊंगा, डोंट वरी। 1-2 दिन और हाईएस्ट पढ़ाना है, उसके बाद लेजर खत्म है। लास्ट टाइम में सीख लो, फिर बार बार टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर आर मेनी टॉपिक्स बच्चों। इनकम का हमेशा कौन सा बैलेंस आएगा, बताइए? बताइए बच्चों, इनकम का बैलेंस? क्रेडिट। इनकम का बैलेंस हमेशा कैसा आएगा? क्रेडिट। जिन जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट है बच्चों, आज का टाइम और दे दो, कल से हम वापस आपको लेजर क्लोजिंग और सब कुछ अच्छे से कराएंगे, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, इज इट ओके? आइए चेक करते हैं। तो सर इसका आंसर क्या होगा? 100% इसका आंसर होगा फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स। ये लीजिए, फॉल्स। नेक्स्ट में आइए, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन अ लेजर। जल्दी बताइए, क्या ये फॉल्स। 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 सर ये तो सर जनरल जर्नल में होता है, या फिर कैश बुक, जो आपको अभी तक हमने नहीं सिखाया क्योंकि वो नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। ट्रू या फॉल्स? पोस्टर। True. 100% True. ट्रू। एक मिनट, रुकिए True. रुकिए रुकिए रुकिए, कौन सा क्वेश्चन पढ़ा? 6 ना? यस, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द लेजर। याद कीजिए अकाउंटिंग साइकिल का डायग्राम। अकाउंट्स को क्या करते हैं हम? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, और लेजर के अंदर करते हैं पोस्टिंग। क्या आप में से कोई बच्चा पोस्टिंग का एक और नाम बता सकता है? यस, एनीवन? Closing. नो 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 नो, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग बेटा। Classifying. क्लासिफाइंग, वेरी गुड बेटा। पोस्टिंग बोलो या क्लासिफाइंग बोलो, बात एक ही है, राइट? तो क्लासिफाइंग भी इसका एक नाम है। तो सर आप दो बता के हमें कंफ्यूज क्यों कर रहे हो बेटा? बोर्ड का एग्जामिनर अगर आपको पोस्टिंग ऑप्शन ही ना दे, सीधा क्लासिफाइंग का ऑप्शन दे, तो आप लड़ाई करेंगे क्या उससे? आप उससे क्या बोलेंगे कि नहीं भैया हमारे टीचर ने तो हमें केवल पोस्टिंग बताया है? ये गलत होगा ना बेटा। यानी कि दोनों नाम हमें आने चाहिए। तो 6 का आंसर 100% क्या है? ट्रू। नेक्स्ट देखिए, पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स may have either debit or credit balance। सर ये बात तो समझ ही नहीं आई, सर ये तो समझ ही नहीं आया। पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। आइए 2 मिनट इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, कोई बच्चा बताना चाहेगा बेटा? पर्सनल अकाउंट के अंदर राम, Bank. श्याम, बैंक, एलपीएस, वोडाफोन, अब और स्कूल के नाम तो लिख Outstanding expenses. Your name, my name. Appliance. अब Your सुनना name, बेटा, my name. बिल्कुल। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मान लीजिए आपने राम का अकाउंट बनाया, ठीक है? अब राम डेटर भी हो सकता है और क्रेडिटर। Creditor भी हो सकता है। तो बेटा पर्सनल अकाउंट का कुछ भी बैलेंस हो सकता है, सीधी सी बात। और बैंक इसमें नहीं, हाँ बैंक भी इसी में आता है, बैंक भी इसी में आता है क्योंकि आर्टिफिशियल नेचर का अकाउंट होता है, राइट? तो पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट कुछ भी बैलेंस हो सकता है बेटा। सर कैसे? इसके लिए लेजर का एक या दो क्लास और दूंगा, बट हाईएस्ट 2 होंगी बेटा। शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा आपका। आप कहेंगे सर वी आर सेटिस्फाइड। और आपकी बुक में दे रहा सो मेनी क्वेश्चन, किसी को डाउट हो तो मुझे मैसेज करके बात करो, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये बात सही है कि पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू। ये लीजिए ट्रू। नेक्स्ट, असेट्स अकाउंट में हैव आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। असेट्स का हमेशा Yes, sir. कैसे?
असेट का एसेट सोल्ड भी कर सकते हैं और Sir, खरीद भी assets- सकते हैं। असेट में देखिए ये कह रहे हैं डेबिट और Depreciation. क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। देखा जाए तो असेट का बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है। यस, बैंक एक ऐसी असेट है जिसका बैलेंस कहीं पे भी आ सकता है, बट इन जनरल हम बात करें तो असेट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ये स्टेटमेंट सही नहीं है। असेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास कैश है 2 लाख रुपए, तो आप हाईएस्ट से हाईएस्ट कितना स्पेंड कर सकते हो कैश में? 2 लाख रुपए, बिकॉज आपके पास 2 लाख ही है कैश। इज इट ओके? आप ये नहीं कह सकते सर मेरे पास कैश 2 लाख था, मैंने पेमेंट कर दिया 220। हाउ इट इज पॉसिबल? यस आयुष, यस आयुष, यस बेटा। सर जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो फिर असेट क्रेडिट में आती है ना। डिक्रीज होती है बट माइनस में नहीं आएगी। डेबिट बैलेंस आप समझे नहीं, बैलेंस में आप सबको क्लियर करता हूं बच्चों, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक और क्लास मुझे लेनी पड़ेगी। चलिए ये देखिए मशीनरी अकाउंट, ये लीजिए मशीन अकाउंट, आराम से समझिए। डेबिट में मशीन का बैलेंस था 1 लाख। इज इट ओके? जस्ट वेट प्रवीण, 1 मिनट वेट करो। डेप्रिसिएशन लगा 20,000, बैलेंस कितना आया? कितना बैलेंस? 80,000। 80,000, 80,000। ये बैलेंस कैसे आता है सर? ज्यादा में से कम वाले बैलेंस को माइनस कर दो, बात खत्म। तो बैलेंस 80 जो आया, अब आप कहेंगे सर ये क्रेडिट बैलेंस है। नहीं, अगर आपने क्रेडिट में लिखा, ये क्यों लिखा है? क्योंकि इतना अमाउंट डेबिट में जा रहा था इक्वल करने के लिए, एक ऑब्लिगेशन के लिए। एक बात बताओ, अगर मैं ये बैलेंस ना लिखूं, मैं कहूं बच्चों, प्यारे बच्चों टोटल लगाओ, डेबिट का टोटल कितना है 1 लाख, क्रेडिट का टोटल कितना है 20,000। बट हम क्या प्रैक्टिस यूज करते हैं कि सर दोनों साइड का टोटल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बच्चों बताइए? equal. इक्वल, बिकॉज डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए बच्चों। इज इट ओके? सर यहाँ पे तो है ही नहीं। दैट्स व्हाई टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ अकाउंट टोटल शुड बी इक्वल। तो क्रेडिट में भी मैंने 1 लाख लिखा जस्ट बिकॉज कि डेबिट में इतना आंसर ज्यादा था, मैंने क्रेडिट में एक वर्ड लिखा बाय बैलेंस सीडी 80,000 रुपीज। लेकिन सच में ये बैलेंस कौन सा बैलेंस माना जाएगा? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट में 80,000 ज्यादा था, उसको क्रेडिट में लिख के दोनों साइड का आंसर इक्वल कर दिया। यस प्रवीण एंड पंकज, व्हाट इज योर डाउट? बताएं बेटा। सर हमने मान लो फर्नीचर खरीदा है सर, तो सर डेबिट में आएगा, और जब सर सोल्ड किया तो सर वो क्रेडिट में आएगा ना सर? बिल्कुल सही है, लेकिन एट द एंड जब आप अकाउंट क्लोज करेंगे, हम आपसे पूछना क्या चाह रहे हैं, इनका बैलेंस, असेट का बैलेंस डेबिट में आएगा क्रेडिट में? मीन जब हम क्लोज कर देते हैं अकाउंट, उस समय हमारी असेट का बैलेंस डेबिट का होगा, क्रेडिट का। और जीरो तो हो नहीं सकता बेटा। हाँ जीरो हो सकता है कि 1 लाख की मशीन थी, हर साल डेप लगते लगते 10 ईयर्स के बाद मशीन की वैल्यू हो चुकी है जीरो, बट वो आफ्टर 10 ईयर्स होगा ना। उससे पहले अगर आप अकाउंट क्लोज करेंगे तो बैलेंस तो लिखना पड़ेगा। दैट इज नोन एज बैलेंसिंग। और असेट का बैलेंस डेबिट में ही ये तो आएगा, सिंपल सी बात, क्रेडिट में थोड़ी ना आएगा। क्रेडिट में तब आ सकता है जब आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो और डेबिट साइड का टोटल कम हो बच्चों, तब तो मजेदार बात, तब तो हम कह सकते हैं कि ये सर क्रेडिट का आंसर ज्यादा है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सोचो, क्या ऐसा हो सकता है कि असेट में डेबिट का टोटल तो आ रहा है ज्यादा, डेबिट का टोटल आ रहा है ज्यादा, नहीं क्रेडिट का टोटल आ रहा है ज्यादा और डेबिट का आ रहा है कम? असेट के केस में ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो एक इतनी सी बात बता दो, ये लो आपका कैश अकाउंट बनाया मैंने, आप सभी बच्चों के लिए मैंने कैश अकाउंट बनाया। अब मैं आपसे कहूं बेटा एक बात इतनी बता दो, दोनों साइड में से टोटल कहाँ का ज्यादा होगा, डेबिट का या क्रेडिट का? क्या बोलते हैं बच्चों बताइए? डेबिट। द आंसर इज डेबिट। द आंसर इज डेबिट। 100% द आंसर इज डेबिट। आपके सामने स्क्रीन पे कैश अकाउंट दिख रहा है, कहां का आंसर ज्यादा हो सकता है? ऑब्वियसली डेबिट का, क्योंकि आएगा ज्यादा और जाएगा कम, या जीरो हो सकता है। तो असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? ये तो लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आंसर इज सर डेबिट, आएगा ज्यादा और जाएगा कम, या दोनों का इक्वल हो सकता है कि सर हमारे पास 5 लाख रुपीस आए और पूरे 5 लाख चले गए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 5 लाख आए और चले गए 6 लाख? इज इट पॉसिबल? प्लीज बताइए। सर एक डाउट है। पूछिए बेटा, बिंदास पूछिए, जल्दी जल्दी। यस सर हम बैंक से ओडी लेते हैं सर, तब बैंक अकाउंट से माइनस में जाता है ना सर? ओनली बैंक इज अ थिंग, उसके लिए अलग से स्टेटमेंट हम आपको दे सकते हैं। ऑल दी असेट हम दे सकते हैं, ऑल दी असेट्स हैव डेबिट बैलेंस
except one which can be either debit or credit, तो आपका आंसर होगा बैंक। अदरवाइज बैंक के अलावा हम इन जनरल बात करें, असेट का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। मान लो कैश आया 5 लाख रुपीस और गया कितना? 4 लाख। अब बताइए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं लिख रहा हूं बाय बैलेंस सीडी 1 लाख रुपीस। बट एक बात मुझे बताइए बच्चों, ये 1 लाख रुपीस कहां, किस वजह से आया? क्योंकि सर इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस ज्यादा था, दैट्स व्हाई ऑब्लिगेशन के लिए हमने क्या किया? क्रेडिट में 1 लाख लिखा, ताकि दोनों साइड का इक्वल क्या हो जाए, एक आंसर बराबर आ जाए। तो बच्चा कहता है, बच्चे से मैं पूछूं अगर बेटा कैश अकाउंट का ये कौन सा बैलेंस दिख रहा है, तो आप में से कोई ना कोई बच्चा पक्के से क्या आंसर देगा? सर क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट में दिख रहा है। क्या ये सही है? द आंसर इज रॉन्ग। सर अगर क्रेडिट में कुछ लिखा है, अगर क्रेडिट में कुछ लिखा है बैलेंस, वो क्यों लिखा? सर इतना बैलेंस डेबिट में ज्यादा है, और ये बहुत हेल्प करने वाला है आप सब बच्चों को। ट्रायल बैलेंस कहाँ हेल्प करेगा बच्चों? ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, बहुत जल्दी हम वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए जल्दी से बेटा, हमारे पास टाइम का अगेन फाउंडेशन है, वी डोंट हैव सो मच टाइम, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर फॉल्स होगा। हाँ मेरी बात सुनिए ध्यान से, केवल एक बैंक के चक्कर में हम इस रूल को चेंज नहीं कर सकते। हम अगर आपसे पूछे बच्चों एक बात बताओ, असेट का कौन सा बैलेंस होता है, तो आपका आंसर होगा सर डेबिट, हमेशा डेबिट। बच्चों थोड़ा डिटेल में बताओ, तो आप कहेंगे सर ऑल दी असेट हैव डेबिट बैलेंस। बट सर रुकिए, बैंक इज अ वर्ड, एक बैंक एक ऐसा असेट है जिसका बैलेंस डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी, क्योंकि बैंक के अंदर हमें क्या मिलता है? ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। राइट बेटा, नेक्स्ट में आइए क्वेश्चन नंबर 9। While preparing cash account of the current year, the balance of previous year is shown as true balance BD. Right or not? जल्दी बताइए। True. 100% true, 100%। याद कीजिए ओपनिंग एंट्री, मैंने कल ही आपको कराया है, ओपनिंग एंट्री याद करो, फाइल भी सेंड की थी कि जितनी भी असेट और लायबिलिटीज के बैलेंस है इसे हम बैलेंस बीडी लिखते हैं। और असेट का बैलेंस कैसे लिखेंगे बेटा? ट्रू बैलेंस बीडी। और लायबिलिटीज का बैलेंस, वाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 10 By balance. बिल्कुल करेक्ट है। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। व्हाट इज द रीजन? सर रीजन एक ही है, असेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है और लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। वाओ सर ये दोनों बिल्कुल ट्रू है सर, ये लीजिए ट्रू ट्रू। और लास्ट में आते हैं द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज always known by the side which is in excess। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। यस पंकज, व्हाट इज योर डाउट? सर बैलेंस सीडी कब लिखेंगे? बैलेंस सीडी कब लिखेंगे? जब ईयर के एंड में हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं। और अगर मैंने आपको वो अभी तक नहीं सिखाया तो कल सिखा दूंगा भाई, निश्चिंत रहो, प्रॉमिस है मेरा, कमिटमेंट है। और बोलिए बेटा जब, हाँ बोलो। तो फिर कल जब ओपनिंग एंट्री कर रहे थे तो कैपिटल और जो क्रेडिट साइड में थे उनको बाय बैलेंस बीडी करेंगे। बिल्कुल आप चेक कर लो, ये लो बेटा, ये लो, कल की क्लास हम अभी के अभी चेक कर लेते हैं। ये लीजिए बेटा, ये देखो आपके सामने स्क्रीन पे असेट्स की ओपनिंग बैलेंस आप कैसे लिख रहे हैं? क्या ये फैसिलिटी मैं फिजिकल क्लास में दे पाता आपको? द आंसर इज नो। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज भी है। असेट का ओपनिंग बैलेंस चेक करो, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। Whereas liabilities का ओपनिंग बैलेंस चेक करो, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। सो इजी इट इज, राइट? चले आगे बेटा, चले बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का, इसके बाद हम सीधा OTQs में आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टाइम कम है बेटा, राइट? लास्ट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ऑलवेज नोन बाय द साइड व्हिच इज इन एक्सेस। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि बैलेंस कौन सा, मतलब ये क्वेश्चन तो दी बेस्ट है बेटा, दी बेस्ट। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों किसी भी अकाउंट का बैलेंस कौन सा माना जाता है? भाई डेबिट है, क्रेडिट है, कौन सा बैलेंस? तो आंसर क्या होगा? विच इज इन एक्सेस। 100% ट्रू, 100% ट्रू। आप में से कितने बच्चे कह रहे हैं कि समझ नहीं आया? जल्दी बताओ बेटा हैंड रेज करके, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? प्रवीण को समझ में नहीं आया, वाओ। और भी एक्सेस मतलब ज्यादा, एक्सेस मतलब ज्यादा। आओ 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 कंप्लीट करते हैं बेटा, इसको समझते हैं अभी के अभी, क्यों चिंता कर रहे हो आप? ठीक है ना, आइए मैं इसको समझाता हूं अभी के अभी आपको। ये देखिए मैंने एक अकाउंट बनाया राम, डेबिट में 10,000 था, 15,000 था, 35,000 था, क्रेडिट में 20,000 था।
मुझे तो ये बताइए, टोटल लगाया, बैलेंस सीडी किस साइड लिखूंगा, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। डेबिट का टोटल आ रहा है बच्चों कितना, 60, क्रेडिट में भी कितना लिखा, 60, क्योंकि टोटल हमेशा बराबर लिखना होता है। दिस इज द रूल ऑफ अकाउंट्स। अब मैंने क्रेडिट में क्या लिखा, बाय बैलेंस सीडी 40 बच्चों 40,000। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, प्लीज मुझे बताओ, ये 40,000 रुपीज कहां का बैलेंस माना जाएगा, डेबिट का या क्रेडिट का? डेबिट। सर ये डेबिट। बैलेंस डेबिट का बैलेंस माना जाएगा सर, डेबिट बैलेंस। वाई बच्चों? क्योंकि डेबिट में ज्यादा था। यस कीर्ति, व्हाट इज योर डाउट, पहले आप बताएं बेटा। यस कीर्ति, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? ऑल सेट? नहीं सर, वो पहले का ही रीजन था। ओके 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 बेटा, ओके ठीक है, हैंड डाउन कर लो। यानी कि सर मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अरे क्यों हो रहा है कंफ्यूजन? अगर आप किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हैं, आपको तो ये चेक करना है कहां का टोटल ज्यादा है। सर डेबिट का टोटल ज्यादा है 40,000 रुपए, तो इसका डेबिट बैलेंस माना जाएगा। सर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा दो। ये लो बेटा, ये लो, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में था 35,000, क्रेडिट में था 15,000। कहां का बैलेंस माना जाएगा इस अकाउंट का, बताइए बच्चों? डेबिट। डेबिट, डेबिट साइड। सर कैसे, सर कैसे? क्योंकि सर जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो टोटल लगाएंगे, टोटल 35 दोनों साइड का टोटल कितना लिखा, 35, और बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा बच्चों? 20,000। 20। ये 20 कैसे आया, इसका क्या मीनिंग है? सर ये अमाउंट डेबिट में ज्यादा थी सर, यानी कि इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस माना जाएगा, डेबिट बैलेंस। बच्चों ट्रायल बैलेंस में बहुत हेल्प करेगा। सर एक आध एग्जांपल और ले लो, ये लीजिए बेटा, ये लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर एक्स। आइए बच्चों चेक कीजिए, चेक करना बेटा अच्छे से। बच्चों जल्दी से बताइए, इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस माना जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। 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 विच इज एक्सेस। तो बेटा कई बार इन चीजों की वजह से हमें टाइम स्पेंड करना पड़ता है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आर मच मोर बेटर एंड ट्रिकी। आपका दिमाग की शार्पनेस तेज होती है, नहीं होती? नहीं लगता आपको? 100% होती है बेटा, 100% होती है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर कैसे, क्या, क्यों, कैसे, मतलब 50 क्वेश्चन निकल जाते हैं बच्चे के दिमाग से। सर ऐसा क्यों हुआ, डेबिट में क्यों, क्रेडिट में क्यों, ट्रू क्यों, फॉल्स क्यों नहीं, ये क्यों, वो क्यों नहीं? अब आपके सामने इस पॉइंट का आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का, जहां का टोटल ज्यादा है वहीं का बैलेंस माना जाता है। तो अगर मिस्टर एक्स की बात करें, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में आएगा सर, बाय बैलेंस सीडी 40,000। अरे मेरे भाई लिखोगे तो डेबिट में, बाय क्यों बोल रहे हो? डेबिट में क्या Sir, वर्ड to यूज balance। करोगे? हाँ, टू टू बैलेंस बैलेंस सीडी। लिखना सर, टू बैलेंस सीडी लिखना इज जस्ट अ मजबूरी, एक मजबूरी है सर, क्योंकि दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। क्रेडिट का 60 तो डेबिट का भी 60, 60 में से कितना लेस किया, 20, तो बैलेंस सीडी कितना आया, 40। बात खत्म, ये लीजिए फिनिश। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा इस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, द आंसर विल बी क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। कितना इंटरेस्टिंग सेशन था। आइए बेटा आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे, बिकॉज अगेन हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कुछ ट्रिकी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में अ लेजर इज अ सोचिए, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ फाइनल एंट्री, सब्सिडरी बुक और कैश बुक। अब ये तो पक्का इन्हीं में से एक ना एक आंसर है, वो आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए बेटा। बुक बुक ऑफ फाइनल एंट्री। अब बच्चा कह रहा है सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम करें, एलिमिनेट वाली चीजें करें जो नहीं हो सकती। ओरिजिनल एंट्री सर नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग में होता है, जर्नल या कैश बुक भी नहीं सर, सब्सिडी बुक भी नहीं। क्या बचा आज के बाद? इट मींस ये क्लियर हुआ, लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री, राइट। आइए कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं बेटा, रुकिए। वाओ, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चों, चेक कीजिए। When the total of debit side of an account exceeds then that of its credit side, it is called। अगर किसी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है कंपेयर टू क्रेडिट साइड, तो क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस।
बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सर इसका आंसर होगा डेबिट बैलेंस। सर ऐसा क्यों? अभी अभी बताया था, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो इट मींस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है इट मींस क्रेडिट बैलेंस। खत्म। आइए आगे चलते हैं। चलिए 19th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यस, और मैं एक बार वेट कर रहा हूं। यस, एक मिनट। करण गुप्ता, 2 मिनट के बाद बेटा अपने डाउट्स कलेक्ट कर लेना। जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट थे मैं वो भी क्लियर कर दूंगा। मतलब मैं ये फाइल भी आप सबको सेंड कर दूंगा, डाउट हो तो आप भेज सकते हैं मुझे, नो इश्यूज। क्वेश्चन नंबर 19, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। अभी बैंक के ऊपर थोड़ा डिस्कशन भी चला था कि असेट है, लायबिलिटी है, क्या है। 100% असेट है, बट इसका बैलेंस कहीं पे भी आ सकता है, मे बी इन डेबिट, मे बी इन क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट डिस्क्लोजेस, क्या डिस्क्लोज करता है? दिमाग लगाइए बेटा। इनकम। बेटा पहले बात मेरी ये सुन लो, बैंक बैलेंस से कभी भी इनकम का कुछ पता नहीं चलता, सीधी सी बात। तो इनकम और एक्सपेंडिचर तो हो ही नहीं सकता, कहां से पॉसिबल? सर हमको अमाउंट पे करना है बैंक को। अगर बैंक में क्रेडिट बैलेंस है इट मींस वी हैव टू पे अमाउंट टू द बैंक। इट मींस ये ओडी है, ये ओवरड्राफ्ट है। करेक्ट आंसर हुआ अमाउंट पेबल टू बैंक, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। Which of the following accounts always shows the credit balance? इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है? परमानेंट है, फिक्स है? लगाओ दिमाग बेटा। सर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है सर, यहाँ कंफ्यूजन कैसे करेंगे? रिटर्न आउटवर्ड। रुकिए सर, ये क्वेश्चन कैसे करें? मैं आपको एक छोटा सा फंडा बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अगर आप कोई भी एक्सपेंस अकाउंट बना रहे हैं तो पत्थर की लकीर है कि अगर इसका बैलेंस पूछा जाए आपसे तो 100% इसका कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट भी कहता है एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ आते हैं बच्चों? डेबिट में आते हैं, राइट। और अगर मैं कहूं बेटा कोई इनकम अकाउंट है, अब ये बताओ इसका कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? तो आंसर 100% क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इनकम क्रेडिट में ही आती है। दैट्स इट। वाओ सर, मतलब ये याद रखना है। अरे ये तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, बात खत्म बेटा। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। Which of the account always shows carries inward expense है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। Returns inward sales रिटर्न का ऑफिशियल नाम, इसका भी आंसर बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। Carries outward भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा डेबिट। बचा क्या बच्चों? रिटर्न्स आउटवर्ड। परचेज रिटर्न, 100% इसका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो परचेज रिटर्न इज द राइट आंसर। कंफ्यूजन हो रहा है? एक काम करें बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वापस समझ में आ जाएगा कंफर्म। Which of the following accounts always shows a debit balance? इनमें से कौन सा अकाउंट ऐसा है जो डेबिट बैलेंस शो करता है? इट मींस देखिए चेक करते हैं। ड्राइंग्स, सर ड्राइंग्स डेबिट में ही आता है, इसका आंसर डेबिट में ही आता है। परचेज भी डेबिट ही होता है। रिटर्न्स इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, बिल्कुल सर ये भी डेबिट में ही आता है, तो इनका बैलेंस भी डेबिट में ही आएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सर स्टिल वी आर फेसिंग सम डिफिकल्टीज, इसके लिए आप एक बार, हाँ बोलो बेटा, बिल्कुल बोलो, बताओ सर। परचेज अकाउंट सर क्रेडिट पे भी तो आता है। अरे मेरे भाई वेरी गुड, मजा आया। देखो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे ऐसे अच्छे डाउट्स पूछते हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, तो लो बेटा पूरा करता हूँ। ये लो मेरे बच्चे, ये लो चेक करो, आप सभी के लिए कुछ गिफ्ट। और रिमेनिंग जो OTQs रह गए इसको हम बाद में डिस्कस जरूर करेंगे, डोंट वरी। इससे पता है क्या प्रॉब्लम आती है? थोड़ा सा बस बेटा कोर्स की स्पीड धीरे हो जाती है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है ना बेटा। ईयर के एंड तक मैं पढ़ाता हूँ बेटा, रिवीजन भी कराएंगे, आप ऐसा मत सोचिए, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, आपने पूरे साल भर में 80,000 का गुड्स परचेज किया, इसमें से कुछ गुड्स में आग लग गई, 5,000 के गुड्स में आग, क्रेडिट में आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। फिर क्या किया? कुछ गुड्स आपने ड्राइंग्स कर लिया, सपोज 10,000 का। कुछ गुड्स आपने सपोज चैरिटी दे दिया, सपोज 3,000 का, ठीक है। कुछ गुड्स कुछ और प्रॉब्लम हो गया, सपोज 2,000 का। लेकिन आंसर तो डेबिट का ही ज्यादा आएगा ना बेटा। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि परचेज किया 80,000 का और गुड्स में आग लग गई 2 लाख की। विल इट बी पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल होगा? यस और नो? नहीं होगा। इट मींस अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो ये कंफर्म है कि कौन सा आंसर ज्यादा आएगा?
डेबिट का बैलेंस ज्यादा आएगा या क्रेडिट का? बोलो बेटा, बोलो, टेल मी। डेबिट 100% डेबिट सर, 100% डेबिट। यस, एनीबॉडी एल्स हु इज फीलिंग डाउट, हु इज नॉट कंफर्टेबल? कुछ चीजें ऐसी हैं जिन, बोलो बेटा। यस पंकज। इनवर्ड आउटवर्ड मेथड। अरे यार, सेल्स रिटर्न है, मान लो सेल्स रिटर्न का ऑफिशियल नाम क्या है? रिटर्न्स इनवर्ड। अब रिटर्न्स इनवर्ड डेबिट में आता है तो इसके अकाउंट में पोस्टिंग भी डेबिट में होगी, और फिर जब टोटल लगाओगे, बाय बैलेंस शीट लिखोगे, तो भी आंसर कौन सा माना जाएगा? डेबिट। खत्म भाई। सेल्स रिटर्न डेबिट था 16,000 से, और कुछ भी नहीं था। अगर आप इसको क्लोज कर रहे हो, सपोज, कैसे करोगे क्लोज? बाय बैलेंस शीट 16,000। अब ये कहां का आंसर माना जाएगा? डेबिट का। कहां का आंसर माना जाएगा? डेबिट का, क्योंकि डेबिट में ही आंसर ज्यादा था। दैट्स इट, खत्म, फिनिश। कुछ समझ आया बच्चों? करण गुप्ता जी, क्या क्या डाउट्स है भाई? पूछ लो, उल्टे पुल्टे कुछ क्वेश्चंस थे ना तुम्हारे? हाँ सर, सारे सेम थे 22 से 26 लो बेटा लो, तक के। 31 में आ जाओ। 31 थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, बट मैनेज करो। Receive 7500 from Ritika in full settlement of 8,000. Posting will be made in Ritika's account. भाई रितिका से 8,000 के बदले में 7500 मिला। अब हम कह रहे हैं रितिका के अकाउंट में कितने रुपीस से पोस्टिंग होगी? टेंशन है क्या? टेंशन है? इजी कराऊं? जर्नल एंट्री सोचो। कैश अकाउंट ईयर 7500। अच्छा, बच्चे कुछ कह रहे हैं, सर क्यों सोचे जर्नल? अरे भाई, पेपर में जर्नल भी तो आएगा, रिवीजन हो जाएगा। इट्स गुड ना बेटा, इट्स गुड। Cash account debit, the entry will be cash account debit. Bad debts account debit. 2 में क्या लिखेंगे बेटा? 2 में क्या लिखेंगे? 2 में लिखेंगे रितिका। 2 में लिखेंगे रितिका, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। 2 में हम लिखेंगे रितिका। रितिका कितने रुपीस से क्रेडिट करेंगे? सर जितने हमें मिलने चाहिए थे, 8,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बच्चों? बताइए। 8,000। डी 8,000। 8,000 तो दो ऑप्शन में दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है। द करेक्ट आंसर इज क्रेडिट डी। साइड। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, जल्दी से 34 में आइए। 34 में आइए। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किया प्राइवेट यूज के लिए, इट विल बी पोस्टेड टू दी। अब 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी बताइए, क्लास ओवर होने वाली है। Sir, Credit of purchase account. वेरी गुड, क्रेडिट ऑफ परचेज। A is the right answer. So all the best to all of you. Remaining discussion. drawing account. क्या बेटा, क्या चीज? ड्राइंग्स अकाउंट में आएगा, लेकिन डेबिट में क्रेडिट में ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है हम यहाँ डेबिट ऑफ ड्राइंग्स कह दें या क्रेडिट ऑफ ड्राइंग्स, आपको जज करना पड़ेगा। राइट?